हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल पर। तो टाइम एंड वर्क अपना पास्ट फर्स्ट डर चुका है, ये पार्ट सेकंड रहेगा। ठीक है फ्रेंड। तो बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर आप टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 डालिए। तो आज हम पार्ट 2 डाल रहे हैं, ठीक है। ये रहेगा आपका कैपेसिटी क्षमता पर आधारित। ठीक है, टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 कार्य क्षमता पर आधारित रहेगा। तो अब पहला सवाल आपको दिख रहा है सामने, तो इस प्रकार देखो कैसे करेंगे। पहले आप अगर आपको आ रहा हो तो आप कर लेना पॉज करके। ठीक है, हम आपको बताएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने देखे हैं एयरफोर्स में आए हैं, बहुत से बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े मेरे से, तो वे सवाल भेजवे करते हैं उधर से कि सर इस सवाल को करो। तो आज तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा मैं इस सवाल से। ठीक है, तो चलते हैं। सवाल किस प्रकार करेंगे समझे एक बार। ए बी से 3 गुना शक्तिशाली है। यदि बी किसी काम को 30 दिन में करे तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले अपन ए और बी तो लिखे ही उसमें, ए और बी ले लेंगे। थोड़ा बड़ा करें इसको हम, ए और बी अपने ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ए बी से, यहाँ फ्रेंड्स आप ध्यान से समझा करो क्वेश्चन को। ये बी से 3 गुना है, यानी कि मैं आपसे 3 गुना बड़ा हूँ, समझ रहे हो। तो मैं आपसे 3 गुना बड़ा हूँ, यानी 3:1। ठीक है फ्रेंड्स, जगह कम है तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूँगा। ये आपका होगा किसका, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। अपन बोला कैपेसिटी। फ्रेंड्स जो हिंदी मीडियम वाले वो लिख लेंगे यहाँ क्षमता का अनुपात। क्या लिखेंगे यहाँ लिख लेना आप क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ लिख लेना, बनेगा नहीं, कार्य क्षमता का अनुपात। और नीचे आएगा क्या, टाइम का अनुपात यानी समय का अनुपात। समय का अनुपात क्या होता है फ्रेंड्स, कार्य क्षमता का विपरीत होता है, यानी कि 1:3 फ्रेंड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समय का अनुपात हो गया। अब आपसे क्या कह रहा था, यदि बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है फ्रेंड, अभी बी यहाँ 3 काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, अगर वो उसको 30, अगर मान लो 30 दिन में करना हो, समझ रहे फ्रेंड आप। फ्रेंड अब इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो बी की वैल्यू कितनी दी, यहाँ 3 दी है। तो वो काम क्या कह रहा है कि बी 30 काम कर रहा है, यानी कि तो 3 से काट देंगे, 3 दम 30, 1 बराबर 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो क्या कह रहा है, एक उस काम को कितने में करेगा, यानी कि ए उस काम को कितने में करेगा। यहाँ फ्रेंड्स ये 10 आएगा, कितना आएगा यहाँ 10, क्योंकि 3 से 3 कटेगा तो 10 आ जाएगा। तो 3 दम 30, यानी कि अब तो बी कर रहा है 3, 1 दिन में 10 कर रहा है। अब वो ए का पूछ रहा है आपसे, ए उस काम कितने में करेगा। तो आप ए में गुणा कर देंगे, ए कितना है 1, तो ए बराबर 1 उसका काम है, 1 गुणा 10 बराबर में 10। आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये आंसर है। अब दोबारा हम समझ लो, दोबारा समझ लो। देखो फ्रेंड्स आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ दोबारा समझाओ। ए और बी मान लिया हमने, ए बी से 3 गुना बड़ा है, ए बी से 3 गुना शक्तिशाली है, यानी कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है वो आपसे 3 गुना काम अधिक कर सकता है। तो 3:1 हो गया रेशियो। ये आपका कार्य क्षमता का अनुपात हो गया, यानी एफिशिएंसी, या बोल रहे हैं अपन कैपेसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा इसका, अब वो बोल रहा है दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, यानी कि इसका समय का अनुपात और लेना पड़ेगा। तो टाइम का अनुपात ले लिया 1:3, ये इसका विपरीत होता है, तो 1:3 हो गया फ्रेंड। ठीक है, अब इधर जगह नहीं तो इधर चल रहा है, यानी कि ये अभी काम 3 कर रहा है, उसको 30 मतलब हमने काम दे दिए, तो वो कितने दिन में करेगा। एक काम उसके मतलब 3 दिन का है, और 30 काम दिए तो 3 दम 30, यानी अब एक काम को मतलब 10 दिन में, यानी कि 30 काम को क्या दिन में कर लेगा, 10 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो कह रहा है तो ये इस काम को कितने में करेगा, यानी कि 10 काम है वो एक दिन में करेगा। तो अपन कहते हैं ए का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो 10 से, यानी कि ए भी कितने काम करेगा, 10। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 1 दिन का है, इसका भी 1 दिन का आ गया 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है आपको, आगे दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप बस समझ गए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड, नहीं समझ में आया तो आप अगला कमेंट में बताना सर, थोड़ा और इसको बताओ बेसिकली, तो और बता देंगे हम। ठीक है, एक ही तरीका है इसका, और कोई लॉजिक तरीका नहीं है। अगर फिर समझना तो फिर समझाओ। चलो फ्रेंड रहने दो, आगे वाले क्वेश्चन देखो। इसमें जगह तो काफ़ी है, देखो इसमें हम बता रहे हैं मैदान में, हमको सवाल याद आ गया। देखो दोबारा समझो फ्रेंड्स, इस सवाल को, सवाल आपने लिख लिया होगा, बस आप एक बार देखो। ये किसी काम को, 1 मिनट फ्रेंड्स जल्दी करवाएंगे हम। ए और बी, ए बी से 3 गुना काम अधिक है, 3 गुना अधिक है। ये कैपेसिटी का अनुपात है, ये टाइम का अनुपात, 1:3। ठीक है फ्रेंड्स, यदि बी किसी काम को 30 दिन में करता है, क्या बी किसी काम को, यहाँ 3 काम कर रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी दी है 30, तो 3 से 3 कटेगा तो 1 बराबर 10।
अब ए उस काम को कितने में करेगा, तो ए यहाँ एक कर रहा है तो 10 काम कितने में करेगा, एक काम एक दिन में, तो 10 काम 10 दिन में, तो आंसर क्या आएगा आपका 10 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो फ्रेंड्स, ए की कार्य क्षमता 20 से 30% कम है, यदि बी किसी काम को 28 दिनों में समाप्त करे तो ए उस काम को कितने में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे करेंगे समझो। यहाँ भी अपन पहले ए और बी लिखेंगे, सबसे पहले ए और बी लिख लो। ठीक है, ये कार्य क्षमता यानी हम बार बार नहीं बोलेंगे, यहाँ लिख लेना आप CAP यानी कैपेसिटी, कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या कह रहा है वो, ए किसी कार्य क्षमता को में ए की कार्य क्षमता 20 से 30% कम है। अब बात को ध्यान सुनो फ्रेंड्स, जो हमें परसेंट आ जाए ना उसमें 100 मानना ही पड़ता है आपको। यानी कि मैं कोई काम को 100 करता हूँ तो आप हमसे 30 काम कम कर पाते हो, यानी आप कितना कर लेते हो 70 काम, तो यानी कि आप 70 काम कर रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं 100 काम कर रहा हूँ, 1 0 से 1 0 यानी 7:10 आ गया। तो समय का अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स, भाई फिर होगा उल्टा, तो समय का अनुपात होगा 10:7। ओके फ्रेंड्स, अब इधर देखो, बी किसी काम को 28 दिनों में कर रहा है, यहाँ बी की वैल्यू दी है 7, तो 7 बराबर 28, तो 7 चौक 28, एक बार कितना आ गया फ्रेंड्स 4। ए उस काम कितने में करेगा, ए की वैल्यू कितनी 10, तो यानी कि 10 गुणा 4 कितना हो गया फ्रेंड्स 40। ए आपकी वैल्यू किसी की दी है ए की, तो ए बराबर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कोई शॉर्ट तरीका नहीं है फ्रेंड्स, मैंने बहुत देख लिया, ये तरीका और दूसरा है नहीं इसमें। ठीक है, वैसे सिंपल है, कुछ है नहीं है इसमें। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक समय लेते तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसको कैसे करेंगे, अपन ए और बी लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात पहले दिया है, गुना मुना है नहीं और सिंपल तरीका है, तो अपन लिख लेंगे क्या, देखो फ्रेंड ये लिखिए कार्य क्षमता, तो यहाँ कार्य क्षमता का अनुपात लिखेंगे 3:1। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ ए बी और 3:4, ये अपना होगा कैपेसिटी का अनुपात यानी कि क्षमता का अनुपात। ठीक है, यहाँ हो गया समय का अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना होगा 4:3। ओके फ्रेंड, अब 4:3 आ गया। अब क्या करेंगे, जब फ्रेंड्स ऐसी स्थिति आ जाए आपके लिए जब अधिक काम आ जाए अधिक, तब क्या करोगे, ए किसी काम को करने में 20 से 8 दिन अधिक समय लेता है, यानी आप बताओ बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, ए 4 दिन में कर रहा है, तो अपने यहाँ कितने दिन में कम कर रहा है बताओ। ठीक, तो कितने दिन कर रहा है, एक ज़्यादा तो काम कर रहा है बी से एक कितना कर रहा है। देखो ए किसी काम को करने में 20 से 8 दिन अधिक लेगा, क्योंकि यहाँ 4 दिन यानी 1 दिन अधिक ले रहा, तो अपन कह देंगे भाई एक की वैल्यू, यहाँ फ्रेंड्स एक बनाया। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी दी है, आप ध्यान से अगर मैं यहाँ से काट दूंगा तो मिट जाएगा पूरा सवाल, पर आप लिख नहीं पाओगे, इस कारण मैं यही लिख रहा हूँ। तो एक की वैल्यू उसने दी है 8। अब आपसे पूछ रहा है वो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि ए अभी 4 कर रहा था तो 8 काम कितने में करेगा, तो अपन कह देंगे ए यानी कि ए बराबर 4 = 8, तो कितना जाएगा 32। ये आपका आंसर आ गया 32। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। ठीक है, आप पोस्ट करके लिख लेना। और कुछ समझाना है, देखो ए और बी का अनुपात दिया था, ये लिख लिया मैंने। ये कैपेसिटी यानी हिंदी में बोले तो क्षमता का अनुपात, या फिर एक और मीनिंग होता है इसका एफिशिएंसी का अनुपात, और ये समय का अनुपात, यानी कि यहाँ का अनुपात मानेंगे अपन। ठीक है, 4:3, यानी मैं काम को 4 कर रहा हूँ और आप 3 कर रहे हो, यानी मैं आपसे कितने अधिक काम कर पा रहा हूँ, एक काम। तो एक की वैल्यू उसने कितनी दी थी, जी क्या कर रहा है, एक किसी काम को 20 से कितने अधिक कर रहा है 8, तो यहाँ कितना कर रहा है एक, तो एक की वैल्यू 8 है कि फ्रेंड्स। तो अब वो कह रहा था ए अब उस काम कितने में करेगा, तो 8 चौक 32, सिंपल। आगे चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन कर सकते हो तो आप इसको आंसर हमें कमेंट में देना।
पहली बात। चल नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप का है, हम करवा रहे हैं, जो कैसे करेंगे। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:7 है, यानी कि ए और बी कितना है, 3:7 है। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करा है, यदि हाँ, आप फ्रेंड एक बात नोट डायरेक्ट लिख लेना आप कॉपी में। जब आपसे कभी भी यदि जो पूछे ना, यदि दोनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे, अब दोनों मिलकर कहीं भी आ जाए तो अपन क्या करेंगे, इसमें क्षमता फमता का अनुपात नहीं मानेंगे। पहली बात तो ये बात को नोट डायरेक्ट लिख लेना। जब सवाल में कहीं भी दोनों मिलकर आ जाए तो हम क्षमता का और समय का अनुपात का कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को 21 दिन में करते हैं। एक बात तो ये दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितना करेंगे, इधर देखो फ्रेंड, नीचे इधर जा देखो, दोनों काम है वो 10। ठीक है। अब वो यहाँ कह रहा है 21 काम, ये एक दिन का काम 10, अगर 21 दिनों दे दिया जाए तो क्या होगा, 21 × 10 यानी कितना आ जाएगा, 210। ठीक है फ्रेंड्स। अब कह रहा है वो 210 जो काम हो गया ना, दोनों मिलकर कर रहे हैं, अगर हम अकेले ही करें वह काम है, ये अकेले उस काम को कितने में करेगा, तो ये अकेले उस काम को कितने में करेगा, ये यहाँ कितना कर रहा है, 3 ही तो कर रहा है, तो 3 से अपन डिवाइड दे देंगे, 3 × 7 = 21, यानी कि ए बराबर 70। आई होप कि आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं है उसमें। और एक बात जरूर नोट डाल लिखें, जब दोनों मिलकर आ जाए तो बस दोनों को जोड़ दिया मैंने, 10 हो गया। एक दिन का दोनों काम कितना है, 10, ये लिख लिया मैं 10। अगर हमने आपको एक दिन में आप 10 काम कर रहे हो, हमने आपसे कहा आप 21 दिन करो, तो आपने कहा सर हम 210 काम कर लेंगे 21 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने कहा तो अगर मैं उसको भगा दूं, अगर ये अकेले उस कार्य कितने में करेगा, तो ये अकेला, एक बात तो 210 को ये अकेला तो 3 से डिवाइड कर देना, तो ये अकेला करेगा 70 दिन में। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का ऑप्शन आप हमें आंसर देना कमेंट में। इस क्वेश्चन का इसका आंसर हम आपसे चाहते हैं कमेंट में। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन। ओके, धन्यवाद। ठीक है, और थोड़ी आप हमारी हेल्प कर रहे हो उसके लिए थैंक यू, बाय बाय। अब पार्ट नंबर 3 के लिए वेट करें, अगर आप चाहते हो तो कमेंट में लिखें सर पार्ट 3 और डालें। ठीक है, और 2 पार्ट हो चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे चलता रहे तो हमारी हेल्प जरूर करें। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।